अगर आप आईएएस की परीक्षा को पास करना चाहते हैं, सिविल सर्विस एग्ज़ाम में आईएएस रैंक हासिल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको कंप्लीट देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लिखने का तरीका। आप भी इस बात को मानते होंगे, मानिए या ना मानिए, इस बात को आपको मानना पड़ेगा जब आप तैयारी की शुरुआत करेंगे कि लेखन कला आपके लिए बहुत अहम रखती है। अगर आपको लिखने का सही तरीका नहीं पता तो आप आईएएस की परीक्षा में अच्छे अंक हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर आप अच्छी रैंक हासिल करना चाहते हैं, अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हैं, तो आपके पास लेखन कला होनी चाहिए। आपको लेखन कौशल का विकास करना होगा। तो यही हम आपको समझाएंगे कि आप कैसे अपनी लेखन कला का विकास कर सकते हैं, लेखन कला को आप कैसे सुधार सकते हैं, आपकी लेखन कला किस स्तर पर है, कैसे जांच सकते हैं। तो उम्मीद है आप तैयारी करना चाहते होंगे। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए। अगर आप आईएएस की तैयारी नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो अभी देखना बंद कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर दें। एक काम बिल्कुल फ्री में उसे कर लीजिए, कुछ नहीं करना। रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ में घंटी का बटन आता है, बेल आइकन, 3 तरह के होंगे। सबसे ऊपर वाला बटन ऑल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा। ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है। फ़ायदा ये होगा कि हमारी वीडियो समय समय से आप तक पहुंचती रहेगी और आपको मदद मिलती रहेगी, आपको जानकारी मिलती रहेगी, क्योंकि जानकारी के अभाव में आप परीक्षा ना पास कर पाएँ, ऐसा हम नहीं चाहते। तो जानकारी हम आपको देंगे, मेहनत आपको करनी है। चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं। सबसे पहली बात, आपने जो उत्तर लिखना शुरू किया है वो धारा प्रवाह होना चाहिए। धारा प्रवाह का गुण अगर उस उत्तर में है तो आप यकीन मानिए कि आपको अच्छे नंबर परीक्षक देगा। जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा वो आपको अच्छे नंबर देने पर बाध्य हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा। क्यों? धारा प्रवाह का गुण अगर है और उसने उत्तर पढ़ना शुरू किया तो फिर वो आपके उत्तर को पढ़ता जाएगा, लास्ट तक पढ़ेगा, आपका उत्तर उसको रोक पाएगा। देखिए, कॉपी चेक करने वाला जो भी परीक्षक आपके एग्ज़ाम की कॉपी को चेक करता है वो तभी चेक करेगा, वो आपके उत्तर को कंप्लीट तभी पढ़ेगा जब आपका उत्तर इतना शानदार हो कि आपका उत्तर उसको पढ़ने पर मजबूर कर दे और वो पढ़ना शुरू करे तो बस पढ़ता चला जाए। और ये तभी हो पाता है जब आपके उत्तर में धारा प्रवाह का गुण हो। और ये कैसे होगा वो भी अभी हम आपको बताएंगे। पहले आप समझ लीजिए क्या क्या होना चाहिए उत्तर में। दूसरी बात आपको उत्तर लिखते हुए ध्यान रखनी है, जो सवाल पूछा गया है वो केंद्र में होना चाहिए। सवाल को केंद्र में रख कर आपको अपने उत्तर को लिखना है। ये बहुत से बच्चों को पता है, वो इनका इस्तेमाल करते हैं। जो टॉप करते हैं उनसे आप बात करके देखिए, वो यही जवाब आपको देंगे कि सवाल के केंद्र के आसपास ही आपको उत्तर लिखना है, आपको दिशा नहीं भटकनी है। यानी जो सवाल पूछा गया है केंद्र में वही होना चाहिए। आपको कुछ का कुछ जवाब नहीं देना है, मतलब कम शब्दों में आपको अपना उत्तर देना है, कम शब्दों में सही बात कहनी है, स्पष्ट तरीके से कहनी है। जो सवाल पूछा गया है उससे दूर जाकर अपनी बात को एक्सप्लेन करने का, यानी अपना ज्ञान पसारने की ज़रूरत वहाँ पर नहीं होती। टू द पॉइंट आपको बात करनी होती है। टू द पॉइंट बात कीजिए, टू द पॉइंट अपने उत्तर को लिखिए, तो आपका उत्तर जो है बेहतर होगा, शानदार होगा। तीसरी बात, आपके उत्तर में आप रेखा चित्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। डायग्राम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, लेकिन जहाँ चित्र नहीं बनता है वहाँ भी आप रेखा चित्र बना सकते हैं। रेखा चित्र कैसे बनाया जाता है हम अगर आप कहेंगे तो आपके लिए डिटेल वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे, लाइव आपको समझा देंगे। तो अगर आप डायग्राम बनाकर समझाते हैं चीज़ों को तो भी परीक्षक आपकी कॉपी को पढ़ता है। और सबसे अहम बात होती है कि परीक्षक आपकी कॉपी को पढ़ेगा तभी वो आपको नंबर दे पाएगा। उसके दिमाग में ये बात आती है कि हाँ कुछ बेहतर लिखा है, तभी वो पढ़ रहा है। ये सबकॉन्शियस लेवल पर काम करता है। आप खुद देखिए, अगर कहीं डायग्राम बना होता है तो आप भी उसे पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं, चित्र को देखकर पढ़ने में इंटरेस्ट आप लेते हैं। ठीक उसी तरीके से वो भी मानव है, मनुष्य है, उसका भी दिमाग उसी तरीके से काम करता है। तो तीसरा काम आपका ये है। और चौथी बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको आपका उत्तर ताज़ा होना चाहिए, तरोतरीन ताज़ा, बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। अब ताज़ा कैसे बनेगा? क्योंकि एक ही किताब आप पढ़ते हैं, वही किताब दूसरे स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं, लाखों बच्चे वही किताब पढ़ रहे हैं, और वो किताब आज से नहीं बहुत पहले से चली आ रही है, बहुत पुरानी किताब है। तो आप अपने उत्तर को ताज़ा कैसे करेंगे? ताज़ा और फ्रेश उत्तर करने के लिए, क्योंकि आप भी जानते हैं फ्रेश चीज़ें आकर्षित करती हैं, अगर आपका उत्तर ताज़ा है, फ्रेश है, तो परीक्षक आपके उत्तर को ज़रूर पढ़ेगा। और फ्रेश उत्तर करने के लिए आपको उसके साथ करंट अफेयर्स के फैक्ट जोड़ने होंगे।
अगर आप इकोनॉमिक्स लिख रहे हैं तो भी आप कोई भी सवाल लिख रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट लिख रहे हो, मान लीजिए इतिहास लिख रहे हैं, तो भी आप करंट अफेयर्स के फैक्ट के साथ उसको साबित कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं, अपने उत्तर को स्पष्ट तरीके से कह सकते हैं। अगर आप करंट अफेयर्स के फैक्ट के साथ जोड़कर लिखेंगे, आपको बार बार अखबार पढ़ने के लिए कहा जाता है यूपीएससी की तैयारी में। अखबार पढ़ने के लिए क्यों कहा जाता है? वो इसीलिए ताकि आप करंट अफेयर्स के साथ जो सोसाइटी में चल रहा है उसके साथ अपडेट रहे और अपने उत्तर को कंबाइन कर पाए। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जो आपने पढ़ा है उसको जोड़ना। आपने जो पहले पढ़ा उसको ताज़ा तरीन जो भी ताज़ा फैक्ट हैं उसके साथ जोड़ पाना और किसी अदर सब्जेक्ट के साथ जोड़ पाना, क्योंकि यूपीएससी डायरेक्ट सवाल कभी नहीं पूछता है। तो आप अपने उत्तर को लिखते हुए ध्यान रखिएगा कि आप फैक्ट के साथ उसको जोड़ पाए। पुराने फैक्ट के साथ भी जोड़ सकते हैं, जोड़ना चाहिए, लेकिन ताज़ा फैक्ट भी काम करते हैं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका उत्तर बहुत बेहतर और शानदार होता है। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है, आप सबको पता है कि आपकी लिखावट अगर थोड़ी बेहतर है तो परीक्षक आकर्षित ज़रूर होता है। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए जिनकी लिखावट सुंदर नहीं है उन्हें तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अभ्यास कीजिए, अगर सुधर जाती है तो बेहतर है, अन्यथा आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास फैक्ट होने चाहिए, जो बाकी गुण हमने बताए हैं आपके उत्तर में होने चाहिए। आपकी बहुत लिखावट नहीं है सुंदर तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका काम चल जाएगा। लेकिन इतना तो आप भी मानते हैं कि अगर बेहतर लिखा हुआ है, आपके सामने भी कोई चीज़ लिखी हुई आती है, बेहतर राइटिंग में लिखी होती है, सुंदर लिखावट है, तो आप भी आकर्षित होते हैं। ठीक उसी तरीके से परीक्षक भी आपकी कॉपी को देखकर आकर्षित होगा। अब इनमें से कुछ गुण आपके उत्तर में होंगे और कुछ नहीं होंगे। जो नहीं हैं वो सभी गुण लाए जा सकते हैं अभ्यास से, लिखने के अभ्यास से, पढ़ने के अभ्यास से। पढ़ना क्या है? पढ़ना है आपको मैगज़ीन जैसे आज ज़िंदगी, कादम्बनी अगर आप हिंदी मीडियम से हैं। अखबार पढ़ना है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं तो द हिंदू, हिंदी मीडियम से हैं तो भास्कर, दैनिक भास्कर, और या फिर दैनिक जागरण, उसका राष्ट्रीय संस्करण। अखबार पढ़ना है, अखबार में क्या? एडिटोरियल पेज, संपादकीय पृष्ठ। बाकी चीज़ें तो पढ़नी है आपको फैक्ट के लिए, लेकिन आपको लेखन कला के विकास के लिए एडिटोरियल पेज ज़रूर पढ़ना है। और फिर लिखने का अभ्यास करना है। हफ्ते में 2 दिन लिखिए, टाइम को बढ़ाते रहिए, 3 से 4 घंटे लगातार आप लिख पाएँ। ऐसी आपको अपनी स्पीड को और अपने टाइम को मैनेज करना है कि आप 3-4 घंटे लिख पाएँ। इतनी प्रैक्टिस आपको करनी है। शुरू में आपको थोड़ी देर लिखना है, फिर अपने टाइम को बढ़ाते रहिए। हफ्ते में 2 दिन लिखिए, पहले 1 दिन लिखिए, फिर 2 दिन शुरुआत कीजिए, उसके बाद आप रेगुलर लिखना शुरू कर दीजिए और अभ्यास कीजिए। अगर आप अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर ये सारे गुण विकसित होते जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी बात समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करते हैं। सीखते रहिए, सिखाते रहिए, जुड़े रहिए आरजेएम शिक्षा के साथ। धन्यवाद।